हेलो वेलकम बैक टू द चैनल। आज अपन रिव्यू करने वाले हैं VW Virtus 1.5 TSI with DSG. This is the main variant. If you are looking for performance, if you are an enthusiast, you want something that puts a smile on your face, this is the variant you should look for. तो आज इसके बारे में सारी बातें करेंगे कि कंपेयर टू नॉर्मल Virtus यहाँ पे क्या क्या चीज़ें अलग हैं। ऑल्सो आपको Slavia 1.5 लेना चाहिए या फिर इसको लेना चाहिए, तो इन सब चीज़ों के बारे में आज बात करने वाले हैं। सो बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू फ्रंटियर वॉक्सवैगन फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आपको VW का कोई प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, कॉल करिए, अपने अपॉइंट बुक करिए, देन गो टू शोरूम एंड हैव अ लुक। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। I got a bottle of Grey Goose and ice cubes. Have a drink that'll put me in the right mood. 80 proof's gonna lower my IQ. And I've been the same way since high school. I look shorty right in her brown eyes. She about to take a trip to Cloud9. I'm the man, baby. I get the crowd hype. I turn the cadence of a hook into a soundbite. Here we go. It's about to go down. Let me know. I'ma buy another round. Get low, drop it down to the ground. सो स्टार्ट करते हैं वॉक अराउंड से। सबसे पहले यार, लाइक दिस कलर लुक्स रियली गुड। मतलब मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, वर्टस में ना आपको बहुत से कलर ऑप्शंस मिल रहे हैं। ब्लू है, काइंड ऑफ येलो है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे को वो येलो वाला कलर अच्छा भी लगेगा, बट यहाँ पे जो आपको कलर ऑप्शंस मिल रहे हैं ना, लाइक दिस रेड, ये रेड भी ना एकदम ब्राइट रेड नहीं है कि मतलब एकदम चाइल्डिश टाइप का लगे, वैसा नहीं है। ये थोड़ा सा ना ब्लड रेड टाइप का है, थोड़ा सा डार्कर रेड है। तो मतलब अगर आप सोफिस्टिकेशन की तरफ भी जा रहे हो ना, तो भी आपको ये कलर ऑप्शंस अच्छे लगने वाले हैं। वो एक चीज़ है। प्राइस के बारे में बात की जाए, सो ये GT वेरिएंट आपको सिर्फ टॉप एंड में मिलने वाला है 1.5 विद DSG ओनली, मैनुअल के साथ नहीं है। इफ़ यू वांटेड विद मैनुअल आपको स्लाविया के साथ जाना पड़ेगा, ये मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दे रहा हूँ। सो यू कैन ओनली गेट इट इन द टॉप एंड ट्रिम 1.5 विद द ऑटोमेटिक। इसका एक्स शोरूम प्राइस है 17,91,900 रुपीज़ एक्स शोरूम। तो ये इसका प्राइस है। प्राइसेस तो यार देखो वो तो बात की बात है। मेन यहाँ पे जो लोग आने वाले हैं ना इस वेरिएंट के लिए, वो होंगे एंथुसियास्ट लोग, उनको प्राइस से कोई मतलब नहीं। तो वो एक चीज़ है। अब बात करते हैं कि यार यहाँ पे क्या क्या डिफरेंसेस है व्हेन आई कंपेयर इट टू नॉर्मल वर्टस। सबसे पहले फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। तो ये सब सिलुएट तो सेम है, मतलब यहाँ पे क्रोम है, नीचे पियानो ब्लैक विद क्रोम, वो सब चीज़ें सेम है। बट यहाँ पे आपको ये GT का बैज मिल जाता है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। बाकी अपने पास अभी भी यहाँ पे प्रोजेक्टर सेटअप है, ये DRL, नीचे आपको फॉग लैम्प्स मिल जाते हैं जो कि हैलोजन है। तो ये सब चीज़ें तो सेम है, बस अपन को यहाँ पे एक GT का बैज मिल रहा है, वो एक डिफरेंस आपको यहाँ पे मिलता है। एंड एक्सटीरियर लुक्स के मामले में तो यार मैं अभी तक आपको कितनी बार बता चुका हूँ, आई जस्ट लव दिस व्हीकल। तो एक्सटीरियर लुक्स के मामले में तो कोई दिक्कत नहीं है। इंजन के बारे में बात करते हैं। तो इंजन तो यार इस गाड़ी का मेन चीज़ है। सो हेयर वी हैव द 1.5 TSI। आपको दिखाता हूँ। देखो, आप जैसे ही इसका ये हुड खोलते हो ना, आपको खुद समझ में आ जाता है कि हाँ यहाँ पे कुछ तो अलग है। बिकॉज देखो, यहाँ बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। अगर आप 1 लीटर देखोगे ना, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस रहता है उसमें। यहाँ पे इंजन बेस टाइटली पैक्ड एंड वी हैव दिस 1.5 लीटर TSI इंजन। पेट्रोल ये प्रोड्यूस करता है 150 PS एंड 250 Nm का टॉर्क। इसमें आपको एक्टिव सिलेंडर टेक भी मिलता है, वही मैं आपको बताता हूँ। बाकी यहाँ पे कोई भी इंसुलेशन नहीं है, उसके बारे में बात करेंगे। एक्टिव सिलेंडर टेक की वजह से यहाँ पे क्या है ना, इफ़ यू आर लाइक नॉर्मली क्रूजिंग, सिटी में चल रहे हो, ट्रैफिक में चल रहे हो, पावर की ज़रूरत नहीं है। ये गाड़ी 4 सिलेंडर में से अपने 2 सिलेंडर बंद कर सकती है, जिसकी वजह से आपको बेटर फ्यूल इकोनॉमी मिलती है। तो वो आपको एक चीज़ यहाँ पे मिल रही है कि जब आप नॉर्मली चल रहे हो, 2 सिलेंडर बंद हो जाएंगे, जब आपको पावर चाहिए चारों अपने आप एक्टिवेट हो जाएंगे। दैट हैपन्स वेरी सीमलेसली। तो वो आपको एक चीज़ यहाँ पे मिल रही है। अब आते हैं साइड प्रोफाइल की तरफ। तो यहाँ पे भी आपको कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। सबसे पहले अलॉयज़, हाँ वो तो आपको दिख ही रहा होगा। सेकेंडली यहाँ पे आपको एक GT का बैज मिल जाता है। तो हेयर वी हैव दिस GT बैज। एंड अलॉयज़ जो है ना, वो सेम टॉप एंड वेरिएंट जैसे हैं नॉर्मल 1 लीटर के, बट इसको पूरा ब्लैकआउट कर दिया गया है। ऑल्सो यहाँ पे आपको रेड कैलिपर्स मिल रहे हैं। प्रोफाइल इज 205/55 R16, सेम लाइक टॉप एंड वेरिएंट। एंड यहाँ पे GT बैच का तो मैंने आपको बता दिया है। ORVMs की तरफ आए तो ये ना रूफ से मैच्ड है। तो रूफ आपको देखिए यहाँ पे ग्रे मिल रही है, डिफरेंट कलर की रूफ है, तो वो एक चीज़ है। और ये भी आपको ग्रे ही मिल रहे हैं। तो ये ना जैसे इंटीरियर में भी थोड़े से डिफरेंस है, मैं आपको बताता हूँ। तो ये अलग कलर के आपको मिल रहे हैं। यहाँ पे आपको पूरी क्रोम लाइन मिल जाती है, सेम लाइक टॉप एंड वेरिएंट। वी हैव अ डिफॉगर। पीछे की तरफ आएँ तो आपको यहाँ पे एक स्पॉइलर मिल जाता है। तो ये स्पॉइलर आपको नॉर्मल वेरिएंट में नहीं मिलता है, यहाँ पे दिया गया है इन दिस पियानो ब्लैक। सो दैट लुक्स गुड। एंड रियर प्रोफाइल बाकी लगभग सब कुछ सिमिलर ही है। तो वी हैव स्मोक्ड आउट LED टेल लाइट्स। यहाँ पे वर्टस का बैज है, GT का बैज है। तो ये डिफ्रेंशिएट करता है कि हाँ यार ये
1.5 है, नॉट द नॉर्मल वन, तो वो एक चीज़ है। बाकी भी आप रियर पार्किंग कैमरा विथ रियर पार्किंग सेंसर्स, नीचे आपको क्रोम मिल जाता है। एंड ऑल्सो यहाँ पे नीचे देखो तो आपको दो टिप मिल रहे हैं। अब ये टिप वाली जो चीज़ है ना, ये आपको स्लाविया में काम की आती है, बिकॉज वहाँ पे समझ ही नहीं आता कि साला नॉर्मल वेरिएंट है कि कौन सा है। बट यहाँ पे तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये GT वेरिएंट है, तो वहाँ घुस के देखने की ऐसा कोई ज़रूरत नहीं। बाकी हाँ, यहाँ पे 2 टिप है, नॉर्मल वाले में 1 टिप रहती है। बूट स्पेस अपना सेम है 521 लीटर्स का, तो बहुत ही बड़ा बूट स्पेस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी के नीचे आपको स्पेयर व्हील भी मिल जाता है, जिसका प्रोफाइल है 205/55 R16। ओके, सो दैट्स गुड, लाइक यू हैव द फुल साइज, तो वो एक अच्छी चीज़ है। यहाँ पे आए तो अगेन ब्लैक्ड आउट अलॉयज और वो सब चीज़ें। एक चीज़ जो मेरे को यहाँ पे लगता है कि कर देनी चाहिए थी कि आपको पीछे भी डिस्क ब्रेक देने चाहिए थे, बिकॉज दिस इज़ द परफॉर्मेंस वेरिएंट, तो यहाँ पे पीछे भी डिस्क ब्रेक रहता तो बेटर रहता। बट यहाँ पे पीछे अपने पास ड्रम है, तो वो एक चीज़ है, बाकी ऐसा कोई मेजर दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगेन आपको क्रोम मिल जाता है। डोज से स्टार्ट करते हैं तो ये सब चीज़ें तो सिमिलर हैं, ये सॉफ्ट टच, ये सिल्वर फिनिश में, 2 पॉकेट्स आर डिसेंट। बाकी मैं आपको उस तरफ से दिखाता हूँ, यहाँ पे मेरा बैग रखा हुआ है, तो डोज तो सेम है, बट यहाँ पे ना जो आपको अपहोल्स्ट्री मिल रही है ये डार्कर अपहोल्स्ट्री है, तो दिस इज़ फॉर द स्पोर्टी थीम। इसमें आपको रिच स्टिचिंग भी मिल जाती है, तो ये चीज़ें यहाँ पे चेंज कर दी गई हैं। नॉर्मल वेरिएंट में वी हैव द लाइक लाइटर वन, यहाँ पे थोड़ा स्पोर्टी एलिमेंट देने के लिए आपको डार्कर अपहोल्स्ट्री मिल रही है। बाकी सेंटर में आपको AC वेंट्स मिल जाते हैं, 2 Type-C के सॉकेट मिल जाते हैं, वो सब भी पूरा ब्लैक में हैं। तीनों ही पैसेंजर्स के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं। सेंटर में आर्मरेस्ट, ट्विन कप होल्डर्स, आइसोफिक्स माउंट्स, वो सब चीज़ें अच्छी हैं। स्पेस के बारे में बात की जाए तो मेरी हाइट 6 फीट है, आगे वाली सीट मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है, मेरे पास अच्छी स्पेस है। अंडर थाई सपोर्ट इज़ डिसेंट। बाकी मेरे को ऐसा लगता है कि ये सीट ना थोड़ी सी ऐसी है जिसकी वजह से आपका थोड़ा सा ऐसे नीज अप पोजीशन ज़्यादा बनती है। बाकी ठीक है, उतना कोई कंफर्ट में दिक्कत नहीं है। रिक्लाइन एंगल भी अच्छा है, आपको ज़्यादा दिक्कत फील नहीं होगी। यहाँ पे आपको ऊपर लाइट्स भी मिल जाती हैं, सो दैट्स गुड। और यहाँ पे अपने पास मैगजीन होल्डर्स भी हैं। अब चलते हैं आगे की तरफ। सो सबसे पहले मैं आपको इसकी की दिखा देता हूँ। की तो यार एकदम सेम है जो अपन को नॉर्मल वर्टर से मिलती है, तो उसमें फॉक्सवैगन का लोगो या फ्लिप कर सकते हो, लॉक अनलॉक एंड बूट रिलीज, दैट्स इट। मेरे को ऐसा लगता है फॉर द GT वेरिएंट इसमें कुछ ऐसे रेड किया जा सकता था टू रिजेंबल द कार, वो चीज़ करी जा सकती थी, नहीं की गई है, बट ठीक है, वी हैव रिक्वेस्ट सेंसर ऑन बोथ द साइड्स। यहाँ से बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे लॉक अनलॉक, और ये देखिए ये आपको मतलब मैचिंग के हिसाब से दिए जा रहे हैं। हम जैसे यहीं पे अगर मैं वाइट कलर के बारे में बात करूँ तो वाइट में आपको ये वाला शेड अंदर की तरफ मिलता है, तो वो डिपेंडिंग अपॉन द कलर ये सब चीज़ों को कस्टमाइज़ किया गया है बाय VW। यहाँ पे जैसे अपने पास ये रेड है तो वो अलग अलग कलर में अलग अलग है। बाकी हाँ, ये कुछ अलग चीज़ें हैं। बाकी जैसे सॉफ्ट टच, ORVM कंट्रोल्स, विंडो कंट्रोल्स, 2 पॉकेट्स आर डिसेंट। यहाँ पे आपका ऑटो हेडलैम्प्स, हेडलाइट लेवलिंग। ऑल्सो अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको मेटल पेडल्स मिल रहे हैं, एल्यूमिनियम पेडल्स, तो ये एक अच्छी चीज़ दी गई है, इससे आपकी ग्रिप भी अच्छी बनेगी और हाँ प्रीमियम भी दिखता है। बाकी अपहोल्स्ट्री मैंने आपको दिखा दी, अलग है, हाइट एडजस्टेबल सीट है। स्टेयरिंग में देखो ऐसा कोई भी चेंजेस नहीं है, बाकी ठीक है, स्टेयरिंग अच्छा है, फ्लैट बॉटम है। इसमें आपको यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल मिल जाता है, यहाँ पे आपके मल्टीमीडिया कंट्रोल्स हैं, है वी हैव द वाइपर कंट्रोल्स, और उस तरफ आपके लाइट के कंट्रोल्स हैं यहाँ पे, तो ये आपके लाइट के कंट्रोल्स हैं। एंड वी ऑल्सो हैव पैडल शिफ्टर्स, तो आपको पैडल शिफ्टर्स भी मिल रहे हैं इस गाड़ी में। स्टेयरिंग इज टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टेबल, सो आपको दोनों ही एडजस्टेबिलिटी मिल रही है, जो कि एक अच्छी बात है। बाकी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वही ये अपन को डिफरेंसेस मिल रहे हैं। ऑल्सो यहाँ देखो तो आपको एम्बियंट लाइट भी मिल रही है इस गाड़ी में, सिंगल कलर है बट एम्बियंट लाइट आपको मिल रही है, तो वो एक बढ़िया चीज़ है, ये आपको नॉर्मल वेरिएंट में नहीं मिलती है। हेयर वी हैव पुश बटन स्टार्ट स्टॉप, एंड यहाँ पे देखें आप, सो दिस लुक्स लाइक प्रॉपर वर्चुअल कॉकपिट। एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस रेड ये बहुत बेटर लग रहा है, मतलब एकदम ऐसा लग रहा है कि पूरा एक यूनिट है। बाकी इसको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, एंड बहुत सी चीज़ें यार इसमें, मतलब अगर आपको व्यू चेंज करना है वो कर लो, तो यू हैव अ लॉट ऑफ फंक्शंस, वेरी इजी टू यूज़, वेरी इजी टू रीड, और बहुत से आपको इसमें फंक्शन मिल जाते हैं, तो वेरी गुड सिस्टम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। एंड यहाँ पे आएँ तो ये भी अपन को सेम मिलता है, 10.25 इंचेस का अच्छा सिस्टम है। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले भी आपको इसमें मिलता है, टच रिस्पॉन्स सब बढ़िया है इसमें, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पढ़ने में भी कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ पे आपका हैजर्ड लाइट का बटन है, यहाँ पे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस चार्जिंग, 2 Type-C के सॉकेट, 7 स्पीड DSG, इसके बारे में भी अपन थोड़ी देर में बात करने वाले हैं। यहाँ पे आपको
वेंटिलेटेड सीट्स का फंक्शन मिल जाता है। हेयर वी हैव 12 वोल्ट, 2 कप होल्डर, स्लाइडेबल आर्म रेस्ट और इसके अंदर भी वी हैव डिसेंट स्पेस। ऑल्सो ग्लव बॉक्स में आपको कूलिंग का फंक्शन मिल जाता है एंड इसके अंदर स्पेस डिसेंट है। ऑटो डिमिंग IR/VM आपको मिल जाता है। हेयर वी हैव अ टिकट होल्डर, लाइट्स एंड यहाँ पे आपके पास एक मिरर है। सनरूफ का भी ओपनिंग एरिया अच्छा है, सो दिस विल ब्रिंग इन अ लॉट ऑफ लाइट एंड अ लॉट ऑफ एयरीनेस। सेफ्टी के बारे में बात की जाए तो इस गाड़ी में आपको 6 एयरबैग्स, ABS विद EBD, डिस्क वाइपिंग, मल्टी कोलिजन ब्रेकिंग, ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल स्टार्ट असिस्ट, ये सारी चीज़ें मिलती हैं, तो सेफ्टी का कोई इशू नहीं है। अब इस कार को चला के देखते हैं, बिकॉज मेन चीज़ तो वो है यार 1.5 TSI। सो लेट्स गो। सबसे पहले मैं आपको इसका हॉर्न सुना देता हूँ। हॉर्न इज डिसेंट। कैमरा तो यार जैसा अपन को नॉर्मल वर्टस में मिलता है वैसा ही है, तो ये पूरी स्क्रीन में भी नहीं आता है, नॉर्मल गाइडलाइंस है और इसमें सैचुरेशन थोड़ा ज़्यादा है तो वो एक चीज़ है, बट उससे मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। आज अपने पास है 1.5 TSI। लेट्स गो। इनिशियली व्हेन आई शोड यू द इंजन बे, मैंने आपको बताया वहाँ पे कि यार कोई भी वहाँ पे आपको इंसुलेशन नहीं दी गई है एंड आई एम रियली हैप्पी अबाउट दैट कि कोई भी इंसुलेशन नहीं दी गई है, बिकॉज क्या साउंड आता है इस इंजन का, ये देखो। इट्स लाइक सो डैम गुड एंड लाइक अ म्यूजिक टू योर ईयर्स। तो बहुत ही अच्छा साउंड है, कोई इंसुलेशन देने की ज़रूरत नहीं है। इंजन के बारे में बात करते हैं। सो दिस इज़ वन इंजन दैट आई हैव टेस्टेड इन डिफरेंट कार्स। सबसे पहले T-Roc में देखा था, फिर उसके बाद अपना कुशाक आई, फिर उसके बाद अपनी टाइगन आई, तो इन सब में मैंने इसको टेस्ट किया है। बट दिस इंजन इज़ बेस्ट सूटेड फॉर अ सेडान, बिकॉज सेडान में ये जिस तरीके से काम करता है ना, आपको मज़ा आती है। तो मतलब सेडान का जो पूरा फॉर्मेट होता है ना, जिस तरीके से सेडान एक बिहेव करती है रोड पे, जिस तरीके से ग्रिप करती है, दिस इंजन विद अ सेडान गिव्स यू ऑल द फ्रीडम। जिस तरीके से आपको कार को चलाना है वैसे आप चला सकते हो, तो वो मेरे को एक बहुत सही चीज़ लगती है। स्टार्टिंग से ही क्या पावर है, क्या पंच है, मिड रेंज इतना स्ट्रॉन्ग है, टॉप एंड इतना अच्छा है, और रेव करने के मामले में भी ये इंजन बिल्कुल मतलब इतने फ्रीली रेव करता है, कोई आपको फटीग फील नहीं होगा, कोई रेजिस्टेंस फील नहीं होगा, एकदम ऐसे रेव करता है जैसे कुछ है ही नहीं। तो rev till the red line gives you all the power and you can have a lot of fun with this engine. Combine this engine with the 7-speed DSG. This is an awesome gearbox. अभी मैं फ्लोर करूँगा, आप देखना। तुरंत शिफ्ट करता है एंड gives you all the power. एकदम जब आप फ्लोर करते हो ना थ्रॉटल को, तब बस एक हल्का सा एक लैग है, जैसे कि देखो ये, बस ये एक हल्का सा लैग है। उसके बाद तो दिस थिंग शिफ्ट्स सीमलेसली, फिर आपको पता भी नहीं चलता। और अब ये देखो होल्ड ऑन करके रखा है, क्योंकि मैंने हल्का सा थ्रॉटल दिया, उसको अब लग रहा है कि मैं थ्रॉटल फिर से देने वाला हूँ, तो वो होल्ड ऑन करके रखता है गियर को कि यार एकदम से अगर इनने फिर से थ्रॉटल मांगा तो तब मैं डाउन शिफ्ट नहीं करूँगा, मैं सीधा आपको पावर दूंगा। सो दैट्स वेरी गुड। एंड अगर आपको वो इनिशियल लैग भी कम करना है, यू हैव द पैडल शिफ्टर्स, तो आप उससे चार्ज ले सकते हो। तो यू हैव लाइक ऑल द ऑप्शंस। एंड वैसे भी यार दिस इज़ लाइक पुट इट ऑन डी एंड फॉरगेट इट, ऐसा गियर बॉक्स है। बस वो इनिशियल का एक हल्का सा लैग है, जो भी यार मतलब नॉर्मल लोगों को तो समझ में भी नहीं आएगा। और फिर उसके बाद ये जिस तरीके से शिफ्ट करता है, आपको पावर देता है, सीमलेस, दैट इज़ द वर्ड फॉर इट, सीमलेस। सो मतलब इसमें तो यार आपको बहुत मज़ा आने वाली है इन टर्म्स ऑफ लाइक इंजन एंड गियर बॉक्स। ऑल्सो आपको इसमें एक्टिव सिलेंडर टेक्नोलॉजी मिलती है, जिसकी वजह से जैसे अभी अपन ये क्रूज़ कर रहे हैं तो 2 सिलेंडर बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से यू कैन सेव मोर फ्यूल। और इसकी फ्यूल एफिशिएंसी ना इज़ काइंड ऑफ कंपेरेबल विद द 1 लीटर TSI। इट्स जस्ट दैट आप इसको ना उतने आराम से चला नहीं पाओगे, क्योंकि इसमें इतनी पावर है। दिस थिंग लाइक टीजेज यू टू गिव सम थ्रॉटल एंड वंस यू गिव इट लाइक यू कैन नॉट स्टॉप। सो वो एक चीज़ आपको यहाँ पे मिलती है कि ठीक है, माइलेज तो बात की बात है, पहले आपको खुद ही रजिस्ट करना पड़ेगा कि मैं थ्रॉटल देने से बच जाऊँ, जो कि यहाँ पे हो नहीं पाता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो वो एक चीज़ है। बाकी अब बात करते हैं इस गाड़ी की विजिबिलिटी के बारे में। विजिबिलिटी ऑल अराउंड इज रियली गुड, कहीं भी देखने के मामले में आपको कोई दिक्कत फील नहीं होगी। NVH लेवल्स आर ऑल्सो गुड, तो वहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है आपको, मतलब रोड का, विंड का कोई भी नॉइज़ नहीं आता। जो इंजन का नॉइज़ आता है, यू विल जस्ट लव इट। इतना स्मूथ और अच्छा नोट है ना कि आपको मज़ा आएगा उसको सुन के। सो NVH लेवल्स आर गुड ऑफ दिस कार। अब बात करते हैं इस गाड़ी के ब्रेक्स के बारे में। सो वी डोंट हैव एनीवन बिहाइंड।
या देखो ब्रेकिंग में ना सच कोई कमी नहीं है, अच्छे खासे ब्रेक्स हैं, अच्छी स्टॉपिंग पावर है, बाइट भी अच्छी है। इट्स जस्ट दैट कि चारों व्हील में डिस्क ब्रेक दे देते ना तो नेक्स्ट लेवल ब्रेकिंग हो जाती, फिर आपको जो मज़ा आता ना, बिकॉज सी समटाइम्स दिस इंजन गिव्स यू अ लॉट ऑफ पंच, और उस पंच के टाइम पे अगर एकदम से कोई सामने आता ना तब आपको एक हल्का सा डर लगता है कि यार और तेज़ रुकेगी ना कार तो और बेटर रहेगा, बस वहाँ पे आपको एक हल्का सा फील होता है, उसके अलावा कहीं नहीं। तो उस सिचुएशन के लिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर चारों व्हील में डिस्क ब्रेक दे देते ना तो बहुत बेटर रहता। बाकी अब बात करते हैं इस गाड़ी के सस्पेंशन के बारे में। देखो सस्पेंशन में ऐसा कोई चेंजेस तो नहीं है, बट वी हैव अ बिगर इंजन एट द फ्रंट, जिसकी वजह से द फ्रंट इज अ लिटिल हैवी व्हेन आई कंपेयर इट टू नॉर्मल वर्टस 1 लीटर, जिसकी वजह से ना यहाँ पे जो आपको ग्रिप मिलती है, मतलब इंस्टेंटली यू कैन फील कि हाँ यार ये गाड़ी ज़्यादा बेटर हैंडल कर रही है, ज़्यादा बेटर तरीके से डायरेक्शन चेंज कर रही है, बिकॉज द फ्रंट इज अ लिटिल हैवियर व्हेन आई कंपेयर इट टू 1 लीटर TSI। तो उसकी वजह से यहाँ पे आपको बेटर हैंडलिंग मिल रही है, लाइक यू विल जस्ट लव इट। जिस तरीके से ये रोड को फ्रंट से ग्रिप करती है ना, और जिस तरीके से डायरेक्शन चेंज करती है, आपको मज़ा आने वाला है। तो वो एक डिफरेंस मेरे को फील हुआ कि हाँ यार यहाँ पे ना सस्पेंशन इज मोर अडेप्टेबल। 1 सेकेंड, या सो यहाँ पे ना सस्पेंशन ज़्यादा अच्छे से अडेप्टेड है फॉर मोर पावर एंड मोर परफॉर्मेंस। तो उसकी वजह से जैसे 1 लीटर में क्या है ना, इट फील्स अ लिटिल स्टिफ, हाँ ये अपना गेयर पकड़ के रखी रहती है। सो 1 लीटर में क्या है ना, द फ्रंट फील्स अ लिटिल लाइटर, एंड उसकी वजह से ना जब आप एकदम से डायरेक्शन चेंज करते हो इट काइंड ऑफ बाउंसेस अ लिटिल बिकॉज द सस्पेंशन इज ऑल्सो ऑन द स्टिफर साइड। बट यहाँ पे क्या है, द सस्पेंशन इज येस ऑन द स्टिफर साइड, बट बिकॉज ऑफ अ लिटिल बिट मोर लोड ऑन द फ्रंट, आपको जो हैंडलिंग मिलती है ना, मतलब वो इंजन उसको पुश करता है ग्राउंड को पकड़ने के लिए, और फिर जो आपको ग्रिप मिलती है दैट्स रियली गुड। बाकी हाँ कंफर्ट के बारे में बात की जाए तो आपको डिसेंट कंफर्ट मिल जाता है, अगर आप स्पीड इट कम रखोगे तो आपको डिसेंट कंफर्ट मिल जाएगा। ऐसा कोई बहुत ज़्यादा बाउंस नहीं करती है, बट हाँ थोड़ा भी स्पीड बढ़ाओगे तो फिर आपको वो पॉट होल्स, स्पीड ब्रेकर्स समझ में आते हैं सस्पेंशन में, बिकॉज इट्स परफॉर्मेंस फोकस्ड सस्पेंशन। अगर आपको ज़्यादा कंफर्ट चाहिए देन आई से यू शुड गो फॉर स्लाविया, वहाँ पे आपको ज़्यादा कंफर्ट मिलने वाला है, तो वो एक चीज़ है। तो सस्पेंशन भी यार यहाँ पे बेटर फील होता है कंपेयर टू द नॉर्मल 1 लीटर वर्टर्स, तो वो मेरे को बेटर लगा। जैसे यहाँ पे देखिए अपन को एकदम से डायरेक्शन चेंज करना है, दिस थिंग फील्स बेटर, इट फील्स मोर ईगर टू चेंज द डायरेक्शन, तो मेरे को बहुत सही लगा। यहाँ पे थ्रॉटल देते हैं हल्का सा, अब बात करते हैं इस गाड़ी के माइलेज के बारे में। सो लेट्स चेक द माइलेज। सी इट्स गिविंग मी 7.8 किलोमीटर्स पर लीटर। यही मैं अगर मैं 1 लीटर के बारे में बात करूँ ना, 1 लीटर मेरे को दे रहा था अराउंड 5। सो देखो अभी 2 सिलेंडर मोड एक्टिवेट हो गया है, तो उसकी वजह से ना आई कैन गेट गुड माइलेज हियर। इट जस्ट डिपेंड्स कि हाउ यू ड्राइव दिस कार। अगर आप डिसेंटली ड्राइव करोगे ना तो आपको 1 लीटर जितना ही माइलेज मिल जाएगा, 13-14 इन द सिटी, ऑन द हाईवे यू कैन गेट अराउंड 17-18, तो इतना आपको मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा अगर आप पुश करना स्टार्ट कर देते हो ना, फिर ये पीना स्टार्ट करेगी, फिर आपको मिलेगा 4-5 का माइलेज, 6 का माइलेज। तो इट टोटली डिपेंड्स, लाइक VW हैज़ गिवन यू द फ्लेक्सिबिलिटी कि आपको अच्छा माइलेज चाहिए कि ख़राब माइलेज चाहिए, वो सब आपके ऊपर है कैसे आप चलाते हो। अब बात करते हैं कि आपको इसको लेना चाहिए या फिर स्लाविया लेना चाहिए। अब देखिए, अगर आपको मैनुअल गियर बॉक्स चाहिए यू विल हैव टू गो विद स्लाविया, उसका यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। बाकी हाँ, अगर आप DSG के साथ जाना चाहते हो, एक तो इसका DSG ना हल्का सा कम कॉस्ट करता है व्हेन आई कंपेयर इट टू स्लाविया। सेकेंडली जो यहाँ पे DSG की तो बात नहीं है, बात ये है कि जो यहाँ पे आपको सस्पेंशन सेटअप मिल रहा है ना, इट्स बेटर सूटेड फॉर अ कार ऑफ दिस कैलिबर, फॉर अ कार विद दिस मच परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे ना इट्स बेटर सूटेड, जिसकी वजह से लाइक व्हेन यू फ्लोर इट, व्हेन यू पुश इट, यू हैव अ लॉट ऑफ फन एंड यू कैन एंजॉय दिस व्हीकल मोर बिकॉज ऑफ द स्टिफ सस्पेंशन सेटअप। तो वो एक चीज़ मेरे को यहाँ पे बहुत बेटर लगती है व्हेन आई कंपेयर इट टू स्लाविया, बिकॉज स्लाविया में आपको सॉफ्टर सस्पेंशन सेटअप मिलता है विच डज नॉट रियली गिव यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस अराउंड कॉर्नर्स। So if you are totally looking for performance, then I'll say this is the one you should go for. If you are looking for the 1.5, अगर आप नॉर्मल 1 लीटर में कंफर्ट ढूंढ रहे हो then go for Slavia. बट अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए, वो हैंडलिंग चाहिए, then this is the one you should go for.
सो ये था 1.5 TSI का रिव्यू. डू टेल मी इन द कमेंट्स कि आप वर्टस 1.5 लोगे या फिर स्लाविया 1.5 लोगे. मेरे को ज़रूर कमेंट्स में बताना. मैं तो इसको लूँगा बिकॉज ऑफ द सस्पेंशन सेटअप. दैट्स द मेन थिंग फॉर मी, बिकॉज इफ आई एम गोइंग फॉर परफॉर्मेंस आई वॉन्ट इट प्रॉपर. आई वॉन्ट प्रॉपर परफॉर्मेंस, तो वो मेरे को यहाँ पे मिल रही है. सो यार, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. उसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना एंड कमेंट डाउन लो आपको वीडियो कैसा लगा. एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो. बाय. 130, 140, 150. This engine does not want to stop. This thing just goes and goes and goes and goes.